सो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिबेट्स। और आज का सब्जेक्ट है बीइंग रिलीजियस, ओवर रिलीजियस एंड बीइंग सुपरस्टिशियस। और आज हमारे पैनलिस्ट हैं प्रतीक जेठी एंड रीचा यादव। बोथ आर वेलकम टू अवर शो डिबेट्स। तो सबसे पहले मैं रीचा से सवाल पूछूंगा। रीचा, आर यू रिलीजियस, ओवर रिलीजियस और सुपरस्टिशियस? आई एम रिलीजियस। यू आर रिलीजियस। हाउ यू कैन से कि यू आर रिलीजियस? मतलब देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस between being religious, over religious, and if you are pushed, you are actually entering into the arena of being superstitious. रास्ता काट के गई बिल्ली आपका? नहीं, आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, क्योंकि अगर एक बिल्ली रास्ता काट के जाती है तो आई मीन मैं क्रॉस कुछ नहीं होता है। मेरा दिन तो और अच्छा जाता है इनफैक्ट। मैं तो जान के जाता हूँ वही लाइन में। बिल्ली रास्ता काट के गई तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, और लकी सोच के जाने का, कुछ टेंशन नहीं लेने का और दिन अच्छा जाता है। लेकिन फ्लैट, जब आप फ्लैट परचेज करने जा रहे हो, रो हाउस परचेज करने जा रहे हो, उसमें 13 नंबर आ गया तो आप परचेज करते हो? हाँ बिल्कुल, मेरा बर्थडे 13 का है। गुड। लेकिन अगर वो क्रॉस शीट कर ले तो बोलते लकी होता है, लेकिन कितना गंदा होता है वो। ग्लास टूट गया घर पे तो गुड ओमेन माना जाता है। डू यू बिलीव इन दैट? नो, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग ऑफ दैट। टूटा हुआ मिरर नहीं रखते हैं, इट्स अ बैड ओमेन। डू यू बिलीव इन दैट? ऐसा कुछ नहीं होता। जी नहीं। पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव ऑब्वियसली वाइब्स देगी आपको। दैट इज हाउ इट इज। अगर लोग बोलते हैं कि घर में कांच टूटा है एंड उससे गुड ओमन होगा तो ठीक है, पॉजिटिवली लेने का। गुड ओमन होगा, ओके गुड। रात को बी पॉजिटिव। शाम को 7 बजे के बाद नेल्स नहीं काटते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है। झाड़ू भी नहीं लगाते हैं। झाड़ू भी नहीं लगाते। आजकल तो आपके पास टाइम नहीं है, आप देखते कहाँ हो, शाम है सुबह है, आपको जो मन जब करे ऑब्वियसली ऐसा कुछ। आप झाड़ू नहीं लगा सकते तो वो वैक्यूम क्लीनर से Exactly. झाड़ू मना किया ना, मना किया है। तो अलाउड है। पोछा मार लो, फिर पोछा मार लो डायरेक्टली। That means you don't believe in all these superstitious things. I am not at all superstitious. Okay. So how do you feel when people talk about all these things? Do This you feel is seriously nonsense. Yeah, very bugged up. बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन काफी कम हो गया, स्पेशली यंगस्टर्स। दे आर नॉट एक्चुअली बिलीविंग ऑल दिस दीस डेज। आजकल तो आपको पता होगा कि एंटी सुपरस्टिशियस बिल भी पास हो गया। I guess I had heard about it. एंटी सुपरस्टिशियस बिल भी पास हो गया। It's good to be religious. It's not good to be. बिकॉज वो ट्रेन में काफी पोस्टर्स लगे होते हैं ना कि आपका मन बेचैन है, आपका काम में कुछ बाधाएं आ रही हैं तो यू कम टू मी, आई विल रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। चमत्कारी बाबा या ये बाबा वो बाबा। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुपरस्टिशियस एक्चुअली होती हैं, तो उसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है अभी। चलो, नाउ अगेन देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस, ओवर रिलीजियस, एंड इफ यू पुश मोर you are actually entering into the superstitious arena. Okay, now how you will decide? आज मंडे है, आज नॉनवेज नहीं खाना है, आज ट्यूसडे है, आज नॉनवेज नहीं खाना। बट हाउ कैन यू अलाउ, व्हाई डू यू वांट गॉड टू बी योर डाइटिशियन यार? जो आपको ठीक लगता है करो। हाँ। मैं छोटा था, आई एग्री, मैं छोटा था तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। आप नॉनवेज खाते हो? पंजाबी, हाँ। जब मैं छोटा था तो जब छोटा, वही बता रहा हूँ, तो छोटा था तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं खाता था नॉनवेज, क्योंकि मॉम डैड बोलते थे मत खाया कर। लेकिन अब बड़ा हो गया हूँ, बाहर सब खाने लगा हूँ, तो सब चलता है बाहर। इट इज ऑल माई थॉट कि मेरे हिसाब से इसमें कुछ, क्योंकि बचपन से मैंने नहीं खाया, कुछ क्या फर्क पड़ा? अभी खा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। मतलब आप मानते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल नहीं होता। हाँ, इट इज नॉट सो इफेक्टिव। वो चीज कैसे मेरे को इफेक्ट करेगी? आप खुद सोचिए ना। खाना क्यों होता है? पेट भरने के लिए, एनर्जी के लिए बॉडी में। अगर मैं नहीं खाऊं, मेरे को ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए। चिकन खाओ, वेज खाओ, दैट इज डिफरेंट, बट दैट इज माय चॉइस। आई कैन ईट, आई विल ईट। नहीं मतलब मंडे हो, ट्यूसडे, थर्सडे। व्हाट? मंडे को कोई भगवान का नहीं है, ट्यूसडे को भगवान का है। सब दिन तो भगवान के, इतने सारे भगवान है वैसे। क्यों मंडे को पब्लिक बोलती है ट्यूसडे को नहीं खाना चाहिए और मंडे को खाना चाहिए? मंडे क्यों? मंडे साईं बाबा जी का नहीं, साईं बाबा जी गुस्सा नहीं होते क्या? बहुत कुछ है, ऐसी बातें बहुत कुछ है करने को। आप मंदिर जाती हैं? जी मैं जाती हूँ, नॉट रेगुलरली बट या समटाइम्स आई रियली गो। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होता है उस दिन ज्यादा जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं घर में पूजा करने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि जहाँ भी लाइक हम ठीक है, हम आजकल हमारे पास रूटीन लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि हम मंदिर जाएं और वहाँ पे बैठ के शांति से पूजा करें। बट हाँ, घर में एक बार भगवान को याद कर लेना ये अच्छी बात होती है। एक मन को सुकून मिलता है। ठीक है, आप याद नहीं कर रहे, मतलब आप बिलीव नहीं करते भगवान में, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, यू गेट अ पीस ऑफ माइंड। सो एटलीस्ट फॉर दैट पीस ऑफ माइंड फॉर अ मिनट और टू, which is very very essential these days in a
very Hectic. exactly. Actually, God is something that people have created to keep believe in, and जिस चीज का डर रहे, fear के या हिम्मत रहे कि भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो. What does that mean? कि there is someone who will create, which is obviously nature, which will create on a time, and then अच्छा ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं देखना तू ये करेगा तो मंडे को तेरे साथ अच्छा होगा, एंड कोइंसिडेंटली अच्छा होता है तो पब्लिक रिलेट कर देती है. फिर वो पब्लिक, वो जो बंदा जिसका हुआ है वो 10 जनों को बताएगा, 10 जन में से 2 जन भी अगर फैलाए तो वो और 10 को बताएंगे. दैट इज हाउ इट ऑल केम टू द स्टार्ट, आई गेस. दैट इज व्हाट माय लॉजिक इज बिहाइंड इट. एग्रीड सर? ये सवाल मैं आपको पूछता हूँ. एग्रीड? To some extent, I have a different concept about God. Since you are asking me, I will tell you I have a different concept about God. Okay, for me, God is MISP. Now, definitely you will get confused. What is MISP? MISP. Mysterious, invisible, supreme power. Yeah. I repeat, mysterious, agreed. invisible, supreme power. That is MISP. Because we are too small to understand the concept of God. Nature. This is my belief. Because भगवान क्या है? आप उसको अल्लाह मियाँ के रूप में मानो, आप उसको जीसस क्राइस्ट के मानो. They have given different रूप्स, different faces of God. But what is exactly God? Nobody has seen it. जैसे धर्म बनते गए सब अपने भगवान बनाते गए. It's very difficult. If you believe in karma theory, again, then you have to believe in the reincarnation theory. या कुछ लोग बोलते हैं I don't believe in किस्मत, I believe in my own efforts. So it's highly complicated. I think, this is my personal belief, with due respect to all the saints and all the priests. I am not against any religion. I am respecting all the religions, but I am not going to follow any religious blindly. If I am convinced, if there is any logic behind that, I will follow that. बाकी किसी चीज़ में अगर लॉजिक नहीं है तो मैं, जैसे प्रतीक ने कहा था कि मंडे हो या ट्यूसडे हो, आई प्रेफर एक्चुअली वेज, बट अगर नहीं है तो मैं नॉन वेज खा लेता हूँ. बट देन देयर इज नो मंडे ट्यूसडे फॉर मी. आई फॉलो द सेम लाइन्स विच प्रतीक हैज गॉट इन हिज माइंड. बट अगर किसी चीज़ में लॉजिक नहीं है तो मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ. और आप यंगस्टर्स तो मेरे ख्याल से आर मोर लॉजिकल, मोर प्रैक्टिकल. सर आई विल टेल यू वन मोर इंसिडेंट. मेरे साथ बचपन में हुआ था. नवरात्रि होती है 9 डेज, तो पूरे 9 डेज फास्टिंग होता है. मेरे घर पे भी होता था. मैं छोटा था, मॉम कराती थी, एंड ऑब्वियसली छोटा था तो चलो जो करना है कर लेंगे, करता था. बट अब रियलाइज होता है कि ये फास्ट रखने का कुछ मतलब नहीं है. अगर आपको फास्ट रखना है तो इधर लीव फूड. ये फास्ट पे लोग और खाते हैं और आपका हिस्सा जो है वो दूसरे को. हाँ, दैट इज व्हाट द रीजन बिहाइंड इट शुड बी कि यू आर फीडिंग समवन एल्स ऑन योर फूड. दैट मींस यू आर सैक्रिफाइसिंग. You are sacrificing your part of food and giving it to some poor man or anyone who's more needy as compared to you. But unfortunately, with the due respect to all the people who are fasting due to various religious factors, but मेरे ख्याल से I actually interviewed one of the priests. He told me कि fasting का जो concept आया था 500 साल या 1000 साल, पता नहीं कितना साल पुराना, कि sacrificing your part of food, your share of food, and giving it to someone else so that he should have something in his stomach. That was fasting, that was starving ourselves. But आजकल की फास्टिंग में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, आप होटल में जाओगे तो फास्टिंग आइटम्स तक का मेन्यू बन गया. एग्जैक्टली. कि साबूदाना वड़ा या फिर वो और कुछ बहुत सारे आइटम्स आते हैं, बट उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है मेरे ख्याल से. ऑब्वियसली एग्रीड. उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है. देन फिर फास्टिंग, आइदर यू आर फास्टिंग फॉर योर डाइट or you're fasting religiously, then there is some confusion in that. People are actually, most of the people are confused between. मेरे ख्याल से कुछ confusions ऐसी हैं जो people don't want to remove those confusions and live as it is. कि सालों से traditions चलते आ रहे हैं कि इसमें क्या है religious, हम लोग क्या ज़्यादा सोचें. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं being over religious, you are pushing yourself into the arena of superstitious, एंड वो आपकी डे टू डे लाइफ में हिंडर कर रहा है. सुपरस्टिशियस तो बेसिकली नॉनसेंस ही है. आपकी लाइफ में जैसे अभी कहा जाता है कि श्राद्ध चल रहे हैं, और एकदम श्राद्ध चल रहे हैं तो यू शुड नॉट डील इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप श्राद्ध कर रहे हो तो आप अपने पूर्वजों को, अपने पेरेंट्स का या किसी का भी श्राद्ध कर रहे हो तो एक्चुअली यू आर सीकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम. और आप कौवों को या गाय को किसी को खिला रहे हो तो यू आर डूइंग सम गुड डीड्स. तो गुड डीड्स के बीच में अगर आपने प्रॉपर्टी डील की तो आपके पेरेंट्स की और आपके जो
रिलेटिव से गुजर गए हैं वो तो ऑल द टाइम आपको ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं। वो लोग थोड़ी भड़क जाएंगे, क्यों तुम श्राद्ध पे कैसे ले लिया प्लॉट। प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हो तो अच्छी बात है ना, हाँ। यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर ग्रोइंग। अगर वो लोग जिंदा होते तो वो लोग सपोर्ट ही करते हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शंस हैं और लोग इसको फॉलो करते आ रहे हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? आई थिंक यू नो एज़ फार एज एन इंडिविजुअल इज कंसर्न, कई लोग, हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है। कई लोग इस चीज़ को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। बट मुझे लगता है कि जो चीज़ करने से आपको शांति मिल रही है मन में, बेसिक गुड पीस, तो आप वही कीजिए। यू डोंट लिसन टू समवन एंड डू, यू नो, यू डोंट मेक योर हार्ट फॉलो समवन एल्सेस ओपिनियन। या यू फॉलो योर हार्ट, यू डू व्हाट योर माइंड सेज। या बी वेरी लॉजिकल। एंड आजकल मुझे नहीं लगता लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। यू नो, out of your own practical experiences you can, you know, develop whatever जो भी आपका सुपर, जैसे ये बात है कि बिल्ली क्रॉस कर दे तो आप क्रॉस कर, आई मीन आप कोई काम आगे आपका अच्छा नहीं होगा या ऐसे कुछ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिकल, आई मीन रोजमर्रा की ज़िंदगी, कितनी बिल्लियाँ होती हैं, आई मीन क्रॉस करती हैं। मैं वहाँ से होके हाँ, बार आपका रास्ता क्रॉस हो सकता है, किसी के साथ रास्ता क्रॉस कर गई होगी, उसके बाद बैड ओमेन हुआ होगा कोइंसिडेंटली, तो कनेक्ट कर दिया, नहीं तू भी मत क्रॉस करना, बिल्ली रास्ता काट जा रहा है। बिल्कुल, दैट इज हाउ इट हैज बीन बिल्ड अप, आई गेस, according to me. So friends, the final, since we are running short of time, we have to cut the debate over here only. So we respect all the religions, we respect the saints, the priests, their preachings, we are not against them, but being religious is a very good thing. It's our basic duty to respect all the religions, all the caste and creed, different communities, we have to respect each other. But being superstitious, अगर आपको वो आपके लाइफ को, आपके आसपास में दूसरों को तकलीफ दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो बेटर नॉट टू फॉलो दैट सुपरस्टिशियस लाइन पे जाना ही बेकार है। और आजकल तो शायद गवर्नमेंट ने आपको बताया कि सुपरस्टिशियस, एंटी सुपरस्टिशियस लॉ भी पास हो गया है। चमत्कारी बाबा, बलात्कारी बाबा हो जाते हैं, चक्करों में मत पड़िए। यू हैव टू फॉलो योर हार्ट, बी लॉजिकल, बी रिलीजियस, बट बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। टू रेस्पेक्ट ऑल द गॉड्स इज अवर बेसिक ड्यूटी। तो यहीं पे हम डिबेट अपना ख़त्म करते हैं। कीप वॉचिंग आवर डिबेट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वी वुड रिक्वायर योर कमेंट्स and your advices on our subjects. So keep watching and keep sharing the videos with all others. Thank you very much.